दिल्ली कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 6 उम्मीदवार तय कर लिए हैं कांग्रेस ने। लोकसभा के लिए तैयारी कांग्रेस की 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। चांदनी चौक से रहेंगे जेपी अग्रवाल। नई दिल्ली से अजय माकन का नाम प्रस्तावित तय। उत्तर पूर्व से शीला दीक्षित। ये बड़े नाम। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, नई दिल्ली से अजय माकन का नाम, उत्तर पूर्व सीट से शीला दीक्षित रहेंगी चुनावी मुकाबले में। कुल 7 में से 6 सीटें तय कर दी हैं। उत्तर पश्चिम से राजेश लिलोटिया का नाम। इससे पहले शीला दीक्षित का नाम पहले चांदनी चौक से सामने आ रहा था। नॉर्थ ईस्ट से भी सामने आ रहा था, लेकिन अंततः यह तय हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट से चुनावी मुकाबले में रहेंगी शीला दीक्षित। नई दिल्ली से अजय माकन और चांदनी चौक से रहेंगे जेपी अग्रवाल। तरुण कालरा जुड़ गए हमारे सहयोगी। तरुण, 6 नाम प्रस्तावित कांग्रेस की ओर से। बिल्कुल, और 6 के 6 नाम वही हैं जो कल से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। मौके के ऊपर शीला दीक्षित ने चांदनी चौक से अपना फोकस शिफ्ट करते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली अपनी इच्छा जाहिर की थी और जिसको आला कमान ने माना भी है। दरअसल जातीय समीकरण शीला दीक्षित के सपोर्ट में है। वहां पर शीला दीक्षित पूर्वांचल का भी चेहरा मानी जाती है। ब्राह्मण वोट बैंक भी नॉर्थ ईस्ट की सीट के ऊपर अच्छी खासी तादाद में है और माइनॉरिटीज की तादाद जो दिल्ली के अंदर 12-13% है, सबसे ज्यादा 22% नॉर्थ ईस्ट की सीट पर ही है। तो नॉर्थ ईस्ट की सीट सबसे ज्यादा दिलचस्प, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल और सबसे ज्यादा कांटेदार देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 2 पार्टियों के अध्यक्ष यानी कि मनोज तिवारी और शीला दीक्षित आमने सामने होंगे और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पूर्व संयोजक दिलीप पांडे आमने सामने होंगे। तो दिलीप पांडे इस समय पूरी तरह से फंस चुके हैं। सपने में भी नहीं सोचा था आम आदमी पार्टी ने कि शीला दीक्षित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करा सकती हैं। जेपी अग्रवाल अपनी पुरानी सीट पर लौटे हैं। चांदनी चौक से वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़े हैं, जिसमें से एक वो जीते भी हैं। लिहाजा वहां पर बनिया वोट बैंक अच्छा खासा है, 12 से 13% वहां पर मुस्लिम वोट बैंक भी है। और जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बनिया वोट बैंक को भी काटने की वहां पर कोशिश करेंगे। जेपी अग्रवाल के लिए ये सीट आसान नहीं रहने वाली है। अजय माकन जो गठबंधन की पैरवी किया करते थे, अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते वहां पर साफ नहीं किए हैं। अजय माकन ब्रिजेश गोयल का मुकाबला करेंगे, लेकिन ब्रिजेश गोयल क्योंकि बनिया वोट बैंक के तौर पर इस सीट को नहीं देखा जाता है, तो अजय माकन का सीधा मुकाबला संभवतः जो बीजेपी के उम्मीदवार गौतम गंभीर हो सकते हैं उनसे कड़ा मुकाबला हो सकता है। तो यहाँ पर अजय माकन को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर वीक कैंडिडेट दिया है। नॉर्थ वेस्ट की जो एकमात्र दिल्ली की आरक्षित सीट है, वहां पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोटिया को आजमाया जा रहा है। राजेश लिलोटिया के लिए भीतर घात से उभरना खासा महत्वपूर्ण और खासा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि सीईसी की बैठक के अंदर राजकुमार चौहान के नाम पर मोहर लगी थी। इसी कारण राजकुमार चौहान के जो समर्थक थे, उन्होंने राहुल गांधी के घर के बाहर कल प्रोटेस्ट भी किया था। राजकुमार चौहान बीजेपी से भी टच में है और नॉर्थ वेस्ट की सीट अभी तक बीजेपी ने अनाउंस नहीं की है। कांग्रेस ने एक सीट छोड़ी है, क्योंकि माना जा रहा था कि रमेश कुमार जो कि सज्जन कुमार के भाई हैं, 84 दंगों के कारण कहीं ये सीट कांग्रेस की खटाई में ना पड़ जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर थोड़ा विचार करना चाहती है। एन मौके के ऊपर जो कैंडिडेट बदला गया है शीला दीक्षित को, हो सकता है कि रमेश कुमार का भी, जिसके नाम पर आखिरी मोहर लग गई थी, उन्हें भी बदला जा सके। अभी तक तय नहीं है। ईस्ट दिल्ली के ऊपर पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं अरविंदर सिंह लवली, जिन्हें मौजूदा जो दिल्ली की इकाई है वो पसंद नहीं करती है और जो पूर्व विधायक हैं वो भी उनके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन उनको संगठन का और अपने साथियों को साथ ले जाने का काफी क्षमतापूर्ण कैंडिडेट माना जा रहा है। और अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से कभी चुनाव नहीं आ रहे हैं, 3 बार से वहां पर विधायक हैं। पिछला इलेक्शन उन्होंने अजय माकन से नाराज होकर विड्रॉ किया था और उसके बाद एमसीडी चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में चले गए थे। बीजेपी से वापस आए हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं में रोष है कि एक व्यक्ति जो बीजेपी में चला गया था वापस से कांग्रेस में आ गया और कांग्रेस पार्टी ने उसे इनाम दिया है। तो अरविंदर सिंह लवली इस चुनौती को किस तरह से पार पा पाते हैं, ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। दिल्ली के कद्दावर उम्मीदवार उतारे गए हैं। शीला दीक्षित सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं रखेंगी, ब्राह्मण और पूर्वांचल के चेहरे के तौर पर शीला दीक्षित के नाम को भुनाया जाएगा
और सबसे महत्वपूर्ण जो ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का नाम सामने आ रहा था, जिसके कारण महाबल मिश्रा के समर्थकों ने एआईसीसी का घेराव भी कल किया था। तो हो सकता है कि जो रोष प्रकट किया आलाकमान के खिलाफ पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं ने, वो महाबल मिश्रा के लिए काम का साबित हुआ है और महाबल मिश्रा पूर्व सांसद के तौर पर फिर से आजमाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्वांचली है, कांग्रेस का दिल्ली का बहुत बड़ा चेहरा है और इलाके के अंदर काफी सक्रिय है। माना जा रहा है कि कांटेदार मुकाबला परवेश वर्मा को वो दे सकते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बलबीर जाखड़ को भी वो कड़ी टक्कर देंगे। बिल्कुल, इस समय की बड़ी खबर बता दें कि कांग्रेस ने अपने 6 उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है। सूची सामने आ गई है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल चुनावी मुकाबले में, नई दिल्ली से अजय माकन होंगे इस बार चुनावी मैदान में, शीला दीक्षित नॉर्थ ईस्ट सीट से दंगल में होंगी। वहीं पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो अरविंदर सिंह लवली का नाम सामने आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट से राजेश लिलोटिया और दक्षिण दिल्ली जो सीट है उस पर अभी विचार किया जा रहा है और उस पर जो नाम है वो बाद में तय होगा। ये 6 नाम दिल्ली कांग्रेस के एक लंबा समय चला तरुण खींचतान का गठबंधन को लेकर कभी हां कभी ना होता रहा। इफ एंड बट से पीछे बातचीत भी चलती रही, लेकिन पर्दे पर सामने आने के बाद चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी नकारती रही गठबंधन को लेकर। इस बीच कांग्रेस भी तैयारी कर रही होगी कि वो कौन से बड़े नाम हम दें जो चुनावी मुकाबले में उतरे तो पूरे दम के साथ, पूरी हैसियत के साथ। आप तक आवाज पहुंच रही है तरुण? चलिए सूची दिखा रहे हैं इस समय दिल्ली कांग्रेस की। 6 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली। अपने कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा कांग्रेस ने। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल पहले भी सांसद रह चुके हैं यहां से, लेकिन पिछले 2 बार से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें एक बार जीते एक बार हारे।